आज से 5 साल पहले उन्हें एक मिशन सौंपा गया था जिसके लिए उनकी सारी याददाश्त भी मिटा दी गई थी। उन्हें बस इतना बताया गया था कि आज से 60 साल पहले किसी अनजान ग्रह से आए एलियंस ने पृथ्वी पर हमला किया था। उस एलियंस को स्क्वेंजर्स कहा जाता था। उनका ग्रह तबाह हो चुका था, इसलिए वे पृथ्वी पर कब्जा करने के मकसद से यहाँ आए थे। आते ही उन्होंने हमारे चंद्रमा को ही नष्ट कर दिया, जिस कारण पृथ्वी पर भूकंप और सुनामी का एक ऐसा प्रलय आया कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग सारे शहर खाक में मिल गए और उस तबाही की चपेट में आकर करोड़ों लोग मारे गए। चांद को तबाह करने के बाद स्क्वेंजर्स ने बचे हुए इंसानों को मिटाने के लिए पृथ्वी पर अपनी सेना भेजी, जिसके बाद स्क्वेंजर्स और इंसानों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। जब स्क्वेंजर इंसानों पर भारी पड़ने लगे तो इंसानों ने उन्हें रोकने के लिए उन पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर दिया। अंत में इंसानों की ही जीत हुई, लेकिन उस न्यूक्लियर हमले से हमारी पृथ्वी की अधिकतर जगहों पर रेडिएशन फैल गया, जिस कारण अब पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बची। मानव जाति को खत्म होने से बचाने के लिए इंसानों ने यहीं से जैक और विक्टोरिया का काम शुरू होता था। वे दोनों एक ऊंचे टावर पर बने पेंट हाउस में रहते थे। जैक एक टेक्नीशियन था। उसका काम था कि हर रोज अपने टावर से नीचे जाकर स्क्वेंजर्स द्वारा मारे गए ड्रोन्स को रिपेयर करना। वही विक्टोरिया जैक की कमांडिंग ऑफिसर थी। वो टावर से जैक पर निगरानी रखती थी और साथ ही जैक को गाइड भी करती थी। जैक जब भी ड्रोन को रिपेयर करने नीचे जाता था तो स्क्वेंजर्स उसे मारने की कोशिश करते थे। स्क्वेंजर्स किसी भी इंसान से उसकी मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे और वही वजह थी कि जैक और विक्टोरिया की मेमोरीज को मिटा दी गई थी, क्योंकि अगर उनकी मेमोरीज स्क्वेंजर्स के हाथ लग जाती तो वे मेमोरीज से टैट की जानकारी निकाल सकते थे और उसका इस्तेमाल टैट को तबाह करने के लिए कर सकते। जैक और विक्टोरिया को अपने काम की सारी रिपोर्ट्स टैट में मौजूद अपने मिशन कमांडर सैली को देनी होती थी। उन दोनों को बताया गया था कि अब केवल 2 हफ्तों के बाद ही उनकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें बाकी इंसानों के पास टाइटन पर भेज दिया जाएगा। विक्टोरिया तो टाइटन पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी, लेकिन जैक खुश नहीं था। हालांकि उसकी याददाश्त मिट चुकी थी, पर फिर भी पृथ्वी से उसका नाता नहीं टूटा था। साथ ही एक अजीब सी याद उसे हर रोज सपनों में आकर परेशान करती थी। सपनों में जैक 60 साल पहले न्यूयॉर्क शहर को देखता था, जहाँ के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में हर बार उसकी मुलाकात एक लड़की से होती थी। जैक और वो लड़की एक दूसरे से मिलकर जैसे सारी दुनिया को भूल जाते थे, लेकिन वो लड़की कौन थी इस बात से जैक अभी भी अनजान था। और सबसे ज़्यादा